स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो मीरा भाईंदर नगर पालिका है उसने जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें बढ़ोतरी करी है। ये उन लोगों के लिए जो को रेंट पर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, उनके ऊपर 20% का कर और ज़्यादा लगाने की एक घोषणा की है, जिसके चलते कई पार्टी के लोग नेता इससे के विरोध में बोलने खड़े हुए हैं। इनमें से आज हम बात करने वाले हैं मीरा भाईंदर के थाने पालघर के संगठन मंत्री हैं जो नरेंद्र भंबावानी जी हैं, वो इसके विरोध में आए हैं और वो उनका कहना है कि यह गलत हो रहा है। आइए जानते हैं और इस मुद्दे पर स्वागत है नरेंद्र जी आपका हमारे चैनल रूबरू में। नमस्ते। भंबावानी जी, ये बताइए कि इस तरीके की जो जब बातें आ रही हैं कि अभी तक हम कई मुद्दों पे बात कर चुके हैं, नगर पालिका ने अपने मन से कर जो बढ़ाती है, पहले भी कोरोना के वक्त पर भी इस तरीके से कि वो कम नहीं हुआ है और कम करने के लिए बोला गया कि जब आप लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब भी लोगों ने इस तरीके से बोला कि कम किया जाए, लेकिन तभी भी नगर पालिका में कम नहीं किया गया कर। और आज जो नई खबर है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए कमर्शियल जितने भी प्रॉपर्टी है उस पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, ये जो टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो एकदम कमर तोड़ने वाला है और ये 2018 में ये लोग बोलते हैं कि पास हुआ, जब बीजेपी के विधायक थे, मेजोरिटी बीजेपी की थी और शिवसेना की थी। हाँ, लेकिन ये टैक्स क्या है? जो व्यावसायिक जगह भाड़े पे दी जाती है, गोडाउन हो, शॉप हो, शोरूम हो, उस पे जो भाड़ा आएगा उसका 20% ये लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे। अच्छा। अभी 20% बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए, ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी हम भाड़े पे देते हैं उस पर जीएसटी लगता है, 18% का जीएसटी लगता है। प्रॉपर्टी के डिटेल रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी रेसिडेंशियल टैक्स से ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा ये लोग और एक टैक्स डाल रहे हैं जो कि रेंटल टैक्स है। ये इनकम टैक्स के बराबर है, इनकम टैक्स से भी ज़्यादा है। तो ये व्यवसाय की कमर तोड़ने के लिए है और ये एकदम सॉफ्ट टारगेट कर दिया है जो दुकानदार हैं, क्योंकि 90% जो दुकानें चलती हैं वो भाड़े पे चलती हैं। तो ये मकान मालिकों के लिए भी खतरा है और जो भाड़े पे दुकान ले रहे हैं और शॉप चला रहे हैं या गोडाउन ले रहे हैं, चला रहे हैं, वो खतरा है, उनके लिए खतरा है। नहीं, तो ये जो जितने लोग फ्लैट रेंट पे देती है उनके लिए भी लागू होगा? नहीं, फ्लैट वालों के लिए नहीं है। हाँ। ये दुकानों के लिए है, सिर्फ दुकानों के और दुकानों में जीएसटी पहले से ही लगती थी। हाँ जी, प्रॉपर्टी की रेंट होती है जो, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंट है तो उस पर ऑलरेडी जीएसटी 18% है। जब 2017 में बीजेपी की सरकार ने और मोदी जी चिल्ला के कह रहे थे कि 1 इंडिया 1 टैक्स, तो ये 2018 में ये भूल गए थे मोदी जी को कि 1 इंडिया दूसरा टैक्स कहाँ से लेके आ रहे हैं। मतलब ये ठराव बीजेपी ने पास किया? ये ठराव बीजेपी ने पास किया है और उस समय गीता जैन भी विधायक थी, कॉर्पोरेटर थी। हाँ। नगर सेविका थी तभी भी 2018 में, मेयर नहीं थी लेकिन नगर सेवी 2017 तक मेयर थी। तो ये इन्होंने सब पास किया हुआ ठराव और आज तो कॉर्पोरेशन है नहीं, कॉर्पोरेटर है नहीं। अब कॉर्पोरेटर नहीं है तो ये लोग बोलते हैं कि जो पहले पास किया था। हाँ, और भी इन्होंने एक चीज की हुई है, जो कमर्शियल मीटर में ये मुद्दा लेने वाला हूँ, जो पानी का कमर्शियल मीटर है जो व्यवसाय के लिए यूज होता है, उनको कंपलसरी बोला है कि जियो का मीटर बिठाओ और उसका कॉस्ट है 18,000 रुपया। मतलब हर एक आदमी को 18,000 भरना पड़ेगा जिसके पास कमर्शियल लाइन है, 18,000। तो ये भी एक होटल वालों के लिए और हॉस्पिटलों के लिए एक अतिरिक्त बोझ आ जाता है। और मीटर खाली रीडिंग करने का 18,000 रुपया देना, और ये टैक्स लेते आ रहे हो। हर चीज के लोग बताते हैं कि पहले ठराव पास किया था। नहीं, मतलब अगर इसमें ठराव पास करते हैं जिस तरीके से, ये तो एक तरह से उनका मनमाना है, और दूसरा ये कि इससे तो काफी असर पड़ेगा प्रॉपर्टी पर भी और जो बिजनेस करा उनके ऊपर भी। बिजनेस पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ेगी। समझो 100 रुपया भाड़ा है आज, तो ये लोग बोलते हैं कि 20% टैक्स है। तो अगर मैं मकान मालिक हूँ तो अगर मुझे 100 रुपया चाहिए तो मुझे एक भाड़ा 125 करना पड़ेगा जी, 125 करना पड़ेगा। उसमें से मुझे 20% 125 का पे 20% मतलब 25 रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास 100 आएगा, उसमें से मेरा प्रॉपर्टी टैक्स जाएगा, बस जीएसटी जाएगा मेरा, और स्टैम्प ड्यूटी तो हमारी लगती है हमेशा। तो ये इतने सारे टैक्स लाओगे
हाँ, उसके बाद आप बोलोगे कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आप तो बंद ही करा रहे हो धंधे, और क्या बिजनेस बंद करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि इतनी प्रॉपर्टी कमर्शियल है मीरा भाईंदर में? ये एग्रीमेंट मंगवा रहे हैं अभी, यहाँ ये कहीं से कुछ इनके गवर्नमेंट के सोर्सेज होंगे, हाँ, और वो सोर्सेज होंगे, वहां से लोग मंगाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ये धीरे धीरे शुरू करेंगे। लेकिन इसका विरोध करना चाहिए, सभी को विरोध करना चाहिए। ये कोई पार्टी का मैटर नहीं, खाली हमारी पार्टी का, ये सभी को अफेक्ट हो रहा है। और ये विधायक, मैं तो बोलता हूँ जनता के लोगों से कि जो कॉर्पोरेटर थे और आप जो विधायक है, उनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों पास किया। जो हर एक वोटर जाए, जब कॉर्पोरेटर के एरिया के एक्स कॉर्पोरेटर हो गए, अब तो उनको पूछे जाके आपने ठहराव के फेवर में दिया कैसे। आपको पता नहीं कि 20% क्या होता है, इनको 20% कितनी बड़ी रकम होती है। ये बिजनेस क्या करेंगे? ऑलरेडी जो दुकानदार है ना, वो भाड़ा भरने को मुश्किल कर रहे हैं। आप कोई स्टेट एजेंट को पूछो, कोई भाड़ा रेगुलरली नहीं भरता है, बहुत मुश्किल से उसका भाड़ा निकलता है दुकान वाला का। और अभी 25% और बढ़ा के देंगे, तो वो दुकान वाला जाएगा कहाँ? आम आदमी पार्टी क्या करेगी और कितनी कोशिश है कि इसको रद्द करे? हमने ट्यूसडे से कमिश्नर की भेंट की मांग की है। अच्छा। ट्यूसडे को हम मोस्टली मिलेंगे। हम फ्राइडे को गए तो कमिश्नर साहब नहीं थे, इस मुद्दे पे हम ट्यूसडे को मिलेंगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे इसके ऊपर। लोगों से क्या अपील है आम आदमी पार्टी की? लोगों से मेरी अपील है कि हमारे साथ आंदोलन में जुड़िए, और जो अपने कॉर्पोरेटर है उनको सवाल कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार का टैक्स नहीं है और कोई केंद्र सरकार का टैक्स नहीं है। ये इधर के कुछ कॉर्पोरेटर, 50-100 कॉर्पोरेटर हैं, इनकी मनमानी है और वो मनमानी करके चले गए। हाँ, और ये पैसा जाता कहाँ है, इतना टैक्स का पैसा? ये अमृत योजना में 104 करोड़ आया था 2019 में, वो पूरे के पूरे पैसे गटर तोड़ के वही गटर बनाए। अब देखो कई जगह वही सेम गटर बनाएंगे। हमारे यहाँ भी था, गटर बन रहा था, तो मुझे एक बार लगा कि ये गटर थोड़े बड़ी साइज का बनता होगा, तो मैं इंच टेप लेके मापने गया, तो कॉन्ट्रैक्टर बोला साहब क्यों माप रहे हो, सेम साइज का गटर है। वही गटर बनाओ, तोड़ो, फिर बनाओ, और वो फिर उन गटरों पे हॉपर्स को बिठाओ, उनसे हफ्ता वसूलो, रोड कॉन्ट्रैक्ट दो, उसमें हफ्ता वसूल करो और पैसे कम पड़े। अच्छा, दूसरा इनका मिसमैनेजमेंट क्या है? आप एमबीएमसी का बजट देखिए, तकरीबन 20 से 22% जो रेवेन्यू का पैसा वो खाली ब्याज भरने जाता है, इंटरेस्ट भरने को जाता है इनका पैसा। तो ये पूरा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये मिसमैनेज करते हैं, फिर 2-4 साल के बाद इनके पैसे शॉर्ट हो जाते हैं, तो फिर जनता पे कुछ ना कुछ बोझ डाल देते हैं, तो लास्ट में पिछली जनता ही है, उनको ही पीसा जाता है। और अब ये नया तरीका निकाला उन्होंने। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। 2000 करोड़ से ज़्यादा का बजट मीरा भाईंदर नगर पालिका पास करती है, उसके बावजूद हर बार जनता पे कुछ न कुछ बोझ वो डाल देती है। लेकिन उसका रिजल्ट, उसका अगर नतीजा हम देखने जाएं तो एक चीज़ ये भी सामने आती है कि ना यहाँ पर मीरा भाईंदर में अच्छी सड़कें हैं, ना तो पानी की कोई बराबर से आज तक व्यवस्था हो पाई है, और ना ही अच्छे सरकारी अस्पतालों की, और ना ही स्कूल। तो आखिर ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, ये अपने आप में एक सवाल है, और ये जनता देख रही है। हम यही कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस जो नए इनकी घोषणा की है नगर पालिका ने टैक्स की, जिस तरीके से ये अपना मनमाना बर्ताव कर रही है लोगों के साथ, इस पर अड़ी रहे। और जो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि लोग भी हमारे साथ हैं और लोग जुड़े इस तरह से, क्योंकि ये बोझ ज़्यादा भारी पड़ सकता है सभी बिजनेसों पर। मिलेंगे फिर हम ऐसे फिर किसी विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।